गरीब का वैलेंटाइन। मनोज एक 12 साल का मासूम बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ खुशी से जीवन बिता रहा था। उसके पिता खेती बाड़ी करके अपना गुजारा किया करते थे, लेकिन उनके गांव का जमींदार उसके खेतों को हड़पना चाहता था। उसने गांव के ज्यादातर लोगों की जमीनें हड़प ली थीं, लेकिन मनोज के पिता किसी की मनमानी सहने वाले लोगों में से बिल्कुल नहीं थे। वो कभी भी अपनी जमीन पर किसी की बुरी नजर नहीं पड़ने देते थे। एक दिन मनोज के पिता अपने खेतों में काम कर रहे थे, लेकिन अचानक ही किसी जहरीले कीड़े ने उन्हें काट लिया और कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। उनके जाने के बाद मनोज और उसकी मां बिल्कुल अकेले पड़ गए। एक दिन जमींदार ने जबरदस्ती उनके घर में घुसकर उनके खेतों की जमीन के कागज भी चुरा लिए और उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब मनोज और उसकी मां के पास बस उनका घर और उनके पिता के इकट्ठे किए हुए कुछ पैसे ही बचे थे। मनोज की मां ने सोचा, मनोज को यहाँ रखकर कोई फायदा नहीं है। इन पैसों से मनोज को पढ़ने के लिए शहर भेज देती हूँ। पढ़ लिख कर ही कुछ बन सकता है, नहीं तो पूरा जीवन गरीबी में ही गुजारना पड़ेगा। वो मनोज का एडमिशन शहर के एक स्कूल में करवा देती है। मनोज मां को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि 2 दिन बाद ही वैलेंटाइंस डे था और मनोज मां को कोई तोहफा देना चाहता था। उसके पिता हमेशा उसकी मां को वैलेंटाइंस डे पर तोहफा दिया करते थे, लेकिन अब मां की जिद की वजह से मनोज को जाना पड़ा। मगर उसने सोच लिया था कि वो हर वैलेंटाइंस डे पर मां से मिलने आया करेगा। मां ने मनोज को विदा किया और ऐसा विदा किया कि मनोज की खबर तक लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा कि मनोज किसी त्योहार पर तो आएगा ही, लेकिन 1 साल बीत गया और मनोज किसी त्योहार पर नहीं आया। उसके बाद अगला साल भी बीत गया। 2 साल तक मनोज ने मां की कोई खबर नहीं ली। मनोज जिंदा भी है या नहीं, ये भी मां को नहीं पता था। इसी तरह 11 साल बीत गए और मां बूढ़ी हो गई। उसे भूखे सोने की आदत हो गई, लेकिन मनोज कभी मां की खबर तक लेने नहीं आया। एक दिन मां को कोर्ट से समन आया और 14 फरवरी को मां को कोर्ट में हाजिर होने के लिए बुलाया गया था। मां को कोई जानकारी नहीं थी कि उसे कोर्ट में क्यों बुलाया गया था। मां ने सोचा, आज मनोज होता तो मुझे ऐसे अकेले नहीं भटकना पड़ता। ना जाने मुझे कहां और क्यों बुलाया गया है। 14 फरवरी तो वही तारीख है जब मनोज के पापा मुझे तोहफा दिया करते थे, और मनोज भी कहता था कि हर साल 14 फरवरी को आएगा, लेकिन वो कभी नहीं आया। ये सोचते हुए मां अपने पति और अपने बेटे को याद करते हुए आंखों में आंसू लिए सो गई। 14 फरवरी का दिन आया और मां कोर्ट की ओर निकल पड़ी। कोर्ट में जाकर देखा कि जमींदार भी वहां मौजूद है। वो समझ गई कि जरूर उसकी जमीन अपने नाम कराने आया होगा। वैसे भी उसने जमीन पर कब्जा तो कर ही लिया है, अब उस जमीन पर मेरा रखा ही क्या है। और मां कोर्ट रूम में जाने की बजाय बाहर ही बैठकर अपने बुलाए जाने का इंतजार करती है। बहुत देर बीत जाने के बाद एक वकील मां के पास आता है और कहता है, अरे आप अंदर क्यों नहीं आई? खैर छोड़िए, ये लीजिए आपकी जमीन के कागज। कोर्ट ने वो जमीन आपको वापस दे दी है। मां की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और इतने में ही वो वकील मां के आंसू पोंछते हुए कहता है, रख लो मां, ये तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस डे का तोहफा है।
ये सुनकर माँ चौंक जाती है और वकील की तरफ देखती है। माँ अपने बेटे को पहचान जाती है और उसके कान खींचकर उसे एक चपत लगाती है। इतने सालों से माँ का ख्याल नहीं आया तुझे? हर साल 14 फरवरी को मैं तेरा इंतजार करती थी, हर त्योहार पर तेरा इंतजार करती थी, लेकिन तू तो अपनी माँ को भूल ही गया था और आज आया है ये जमीन तोहफे में देने। इतने में मनोज अपनी माँ की गोद में सिर रख लेता है और बताता है कि इतने साल उसने जमकर पढ़ाई की और स्कॉलरशिप के जरिए अच्छे कॉलेज से वकालत करके जमींदार के यहाँ वकील बनकर पहुंच गया और चालाकी से जमीन के कागज चुराकर उसके ऊपर केस कर दिया। उसने ही माँ के पास कोर्ट से समन भिजवाया था ताकि माँ को वैलेंटाइंस डे पर ऐसा तोहफा दे सके जैसा आज तक किसी ने ना दिया हो। उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और कहती है, इतने साल गरीबी में गुजारने के बाद भी मेरा बेटा मेरे लिए तोहफा लेने की तैयारी करता रहा। सच में तेरे पिता भी मुझे कभी इतना कीमती तोहफा नहीं दे पाते। अब दोनों जमीन के कागज लेकर वापस गांव जाते हैं और अब मनोज गांव के लोगों की जमीन छुड़ाने के लिए जमींदार के खिलाफ केस कर देता है और धीरे धीरे सभी को उनकी जमीनें वापस दिला देता है।